बहुत बहुत धन्यवाद है सब उज्जैन के डिवोटीज का, खासकर हिज होलीनेस भक्ति प्रेम महाराज, ब्रजेंद्रनंदन ब्रजेंद्र कृष्ण प्रभु जी और प्रेम अवतार और जगत जीवन प्रभु, ऑल द डिवोटी, धीर गौर, ऑल द डिवोटीज, थैंक यू वेरी मच। आज का सत्र आप जानते हैं चैतन्य महाप्रभु जी का कल आविर्भाव दिवस था। आज जगन्नाथ मिश्रा का उत्सव है। आज की कक्षा चैतन्य चरितामृत पर होगी। मुख्य तौर पर चैतन्य महाप्रभु जी की जो बायोग्राफीज है, 3 बायोग्राफीज हैं। एक तो चैतन्य चरितामृत है जो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा रचित है। फिर एक चैतन्य भागवत है जो श्री वृंदावन दास ठाकुर जी द्वारा रचित है, और एक चैतन्य मंगल जो लोचन दास ठाकुर जी ने लिखी है। तो प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत ट्रांसलेट की और उनकी इच्छा थी कि ये चैतन्य चरितामृत घर घर में वितरण हो, इसलिए कह रहे हैं घर घर गौरंगा, घर घर गौरंगा, सब घर में गौरंगा जी की ये चैतन्य चरितामृत उपलब्ध हो। आज का एक श्लोक चुना है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर ये लिखा है। ये मध्य लीला में से है। It's written on the board? Yeah. आपने करे आस्वादने सिखाइला भक्त गणे, प्रेम चिंता मनीरा प्रभु दने, नाही जाने स्थान स्थान, यारे तारे कैलादाना, महाप्रभु दाता शिरोमणि। टाइम का थोड़ा अभाव है, इसलिए डायरेक्टली हम इसके ट्रांसलेशन पर आएंगे प्रभुपाद जी के द्वारा और तात्पर्य में इसका अनुभव है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने स्वयं भगवत प्रेम रस का आस्वादन करके अपने शिष्यों को इस विधि की शिक्षा दी। वे भगवत प्रेम रूपी चिंतामणि पारसमणि से संपन्न सर्वोधिक धनवान व्यक्ति हैं, सबसे धनवान व्यक्ति हैं। वे पात्र कुपात्र का विचार किए बिना हर एक को यह धन प्रदान करते हैं। इस प्रकार वे अत्यंत उदार है। आप मेरे पीछे दोहराएंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने स्वयं भगवत प्रेम रस का आस्वादन करके अपने शिष्यों को इस विधि की शिक्षा दी। वे भगवत प्रेम रूपी चिंतामणि से संपन्न सर्वाधिक धनवान व्यक्ति हैं। वे पात्र कुपात्र का विचार किए बिना हर एक को यह धन प्रदान करते हैं। इस प्रकार वे अत्यंत उदार हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री चैतन्य महाप्रभु जी की पूंजी है भगवत प्रेम रूपी चिंतामणि, अतएव वे दिव्य कोश के स्वामी हैं। असीम मात्रा में सोना बनाने के बाद भी चिंतामणि जैसे के तैसा बना रहता है। इसी प्रकार
श्री चैतन्य महाप्रभु जी भगवत प्रेम का असीम वितरण करने पर भी इस दिव्य संपत्ति के सर्वोपरि स्वामी बने रहे हैं। उनके भक्तों ने भी उनसे सीखकर सारे विश्व में मुक्त हस्त से इसका वितरण किया है। भक्तों ने उनसे सीखकर मुक्त हस्त, ये भी चैतन्य महाप्रभु जी का नाम है, मुक्त हस्त, फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन श्री चैतन्य महाप्रभु जी एवं उनके अंतरंग भक्तों के चरण चिन्हों में चलते हुए सारे विश्व में भगवान के पवित्र नामों के संकीर्तन द्वारा भगवत प्रेम का वितरण करने का प्रयास कर रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बहुत ही सुंदर श्लोक श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने लिखा है और प्रभुपाद जी ने भी तात्पर्य में बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया है कि चैतन्य महाप्रभु जी एक स्पर्श मणि जैसे है। स्पर्श मणि होता है वो किसी भी वस्तु को टच करेगा उसको सोना बना देगा। सो वैसे ही चैतन्य महाप्रभु जी जिसके भी निकट आए उसको भक्त दे देते हैं, प्रेम, कृष्णा प्रेम दे देते हैं, भक्ति देते हैं, कृष्णा प्रेम देते हैं। और स्पर्श मणि का गुण होता है कितनी की वस्तुओं को स्पर्श करे, कितनी भी वस्तुओं को सोने में परिवर्तित कर दे, पर वैसा के वैसा ही रहता है। वैसे ही चैतन्य महाप्रभु जी सबको कृष्णा कॉन्शनेस देते रहते हैं। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु जी की शरण में आएगा वो ये भव सागर बहुत आसानी से पार कर लेगा। एक छोटा सा बालक चाहे क्यों ना हो, वो इस संसार का जो सागर है जिसमें इतने भयंकर घड़ियाल, शार्क्स और क्रोकोडाइल्स हैं, मात्र एक चैतन्य महाप्रभु जी की शरण लेने से एक बालक भी पार कर सकता। बालक तो क्या, एक कुत्ता भी चाहे वो भी पार कर सकता है। ये चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा है। और कहते हैं कथा अंचन स्मृति यस्मिन दुष्कृन सुकृन भवत् विस्मित विपरीतम स्यात् श्री चैतन्य नमामितम। कृष्णदास कविराज जी कहते हैं कि अगर कोई चैतन्य महाप्रभु जी की शरण में आ जाए तो उसके लिए जो मुश्किल से मुश्किल कार्य है वो बहुत सहज बन जाएगा, बहुत आसान बन जाएगा। लेकिन अगर चैतन्य महाप्रभु जी की शरण में नहीं आए तो आसान से भी आसान कार्य जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो ये हर एक स्थिति में हमको चैतन्य महाप्रभु जी की शरण लेनी है। और जैसे हमने कहा जो भी चैतन्य महाप्रभु जी की शरण में आए वो आनंद और सुख का एहसास हो, उसको आनंद और सुख का एहसास होगा। 5000 वर्ष पहले जब श्री कृष्ण जी प्रकट थे उस समय कृष्ण प्रेम भी उपलब्ध था, लेकिन बहुत गिने चुने लोग ले पा रहे थे। समझो कि एक सुरक्षित रखा हुआ था, ट्रांसेंडेंटल लॉकडाउन में क्या था, भंडार में क्या था, कृष्णा प्रेम, ये सील कर रखा हुआ था। कृष्णदास कविराज जी ने बहुत एलोक्वेंटली बताया है कि एक भंडार में कृष्णा प्रेम रखा हुआ था, लेकिन बहुत कम व्यक्ति, गिने चुने लोग ही ले पा रहे थे इसको। वो लोग था और दरवाजे बंद थे, फटक बंद थे इसके। चैतन्य महाप्रभु जी और उनके पार्षद जब आए, उन्होंने इस भंडार के जो ताले, लॉक जो हैं वो तोड़ डालिए और लूटिया, खाया, दिया। उसमें जो कृष्णा प्रेम सुरक्षित रखा हुआ था श्री कृष्ण जी के समय से, पहले तो उसका आस्वादन किया उन्होंने, खाया
और फिर दिया, सबको उन्होंने कृष्णा कॉन्शनेस दिया। और ऐसा देने में उन्होंने, क्या श्री राधा मदन मोहन की जय, कृष्ण बलराम की जय, गो निताई की जय, नरसिंहदेव जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। उन्होंने यह नहीं सोचा कि कोई योग्य है या नहीं योग्य है। पात्र पात्र ना ही करे विचार, ना ही स्थान अस्थान, ये यहाँ पाए तारे दे कृष्णा प्रेम धन। उन्होंने ये नहीं सोचा कि कोई योग्य है या नहीं योग्य है। स्थान स्थान ना ही करे विचार, कहाँ देना किसको देना ये नहीं विचार किया, सबको उन्होंने कृष्णा प्रेम दिया। इसलिए कहते हैं रूप गोस्वामी जी, नमो महावदनाया कृष्णा प्रेम प्रधायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरा त्रिशे नमः। और चैतन्य महाप्रभु जी की यह सब दिव्य लीलाएं जो हैं, जैसे हमने कहा मुख्य तौर पर 3 बायोग्राफीज हैं, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत और चैतन्य मंगल। और इसमें से प्रभुपाद जी के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी चैतन्य चरितामृत बहुत अध्ययन करते थे, बहुत गहरा अध्ययन किया उन्होंने। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का कहना है कि ये भागवत चैतन्य चरितामृत ऐसी है जैसे बंगाली मिठाइयाँ होती हैं। बंगाली मिठाइयाँ एक से एक स्वादिष्ट, कहीं संदेश, लूची, चीनी, लड्डू, बंगाली डिवोटीज को मालूम हो गया, बहुत एक से एक मीठियाँ मधुर मिठाइयाँ होती हैं। ऐसी ही मिठाइयाँ आपको ये चैतन्य चरितामृत में मिलेंगे। और प्रभुपाद जी जब ये जलदूत में जा रहे थे, ओशियन क्रॉस कर रहे थे, इंडिया से अमेरिका गए, तो बहुत लंबा सफ़र था एक्चुअली, 45 डेज 45 दिन का सफ़र था, मालवाहक जहाज में वो भी। तो प्रभुपाद जी को अपने इष्ट श्री राधा गोविंद जी से बहुत कभी कभी विरह होती थी, बहुत सेपरेशन फील किया करते थे। उस समय प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत से उनको सोलेस मिलता था, सुख मिलता था चैतन्य चरितामृत पढ़ने से। और बाद में चैतन्य श्रील प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत प्रिंट करने का आदेश दिया जब BBT सेपरेट होगी। कुछ वर्षों के लिए 73 से लेकर 74 तक, हालांकि प्रभुपाद जी ने 7th कैंटो ऑफ भागवतम फिनिश कर दिया था, लेकिन वहाँ में उन्होंने रुका दिया, पहले चैतन्य चरितामृत प्रिंट होनी चाहिए। तो 2 महीने में प्रभुपाद जी ने आदेश दिया कि 2 महीने के अंदर आपको चैतन्य चरितामृत प्रिंट करनी है। ये BBT मेंबर्स को, मैनेजर्स को आदेश दिया था। BBT मेंबर्स रामेश्वर प्रभु जी कहने लगे, प्रभु जी, प्रभुपाद ये तो असंभव है, 2 महीने में कैसा होगा, 2 महीने में 1 वॉल्यूम हो जाए वो बस है, तो ये 17 वॉल्यूम्स 17 वॉल्यूम्स की। प्रभुपाद जी ने कहा, असंभव एक मूर्ख की डिक्शनरी में एक शब्द है, कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। यहाँ गुरु की कृपा हो, चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा हो, कुछ भी असंभव नहीं है। तो भक्तों ने दिन रात मेहनत कर कर ये चैतन्य चरितामृत जो है 17 वॉल्यूम्स 2 महीने में तैयार कर दी। जो जहाँ कहते थे कि 1 महीने में 1 वॉल्यूम ही तैयार होगा, लेकिन गुरु की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से 17 वॉल्यूम्स 1 मास में तैयार होगी। और प्रभुपाद जी की बहुत इच्छा थी घर घर में ये चैतन्य चरितामृत हो, भागवतम हो। भागवतम में ही आता है कि जिस घर में भागवतम होगी उस घर में साक्षात श्री कृष्ण जी का निवास होगा, हरि का निवास होगा। वैसे ही चैतन्य चरितामृत जिस घर में होगी, चैतन्य महाप्रभु जी का निवास होगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी
कहा करते थे कि अगर दुनिया के सब ग्रंथ जो हैं किसी कारण अगर बहुत तूफान आ जाए, फ्लड आ जाए, कुछ भी हो, लुप्त हो जाएं सब ग्रंथ, मात्र 2 ग्रंथ बच जाएं, भागवतम और चैतन्यचरितामृता, वो प्राप्त है हमारे लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए वो प्राप्त है। और फिर उसमें से भी अगर भागवतम भी लुप्त हो जाए, अगर ये ग्रंथ बच जाए चैतन्यचरितामृता, तो हम पूरी तरह से सेल्फ रियलाइज्ड हो जाएंगे। वैसे ये चैतन्यचरितामृत जो है इसको पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी माना जाता है। हम आध्यात्मिक जीवन शुरू करते हैं भगवद गीता से, उसको कहते हैं अंडर ग्रेजुएट, और फिर श्रीमद् भागवतम को ग्रेजुएट कहते हैं, और चैतन्यचरितामृत को पोस्ट ग्रेजुएट कहते हैं। हालांकि इसको पोस्ट ग्रेजुएट कहते हैं, ये तो मात्र कंपैरिजन की तौर पर है। ये हम जैसे प्रभुपाद जी ने प्रेजेंट की है हम समझ सकते हैं, और ये समझना जरूरी भी है, क्योंकि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की शरण लिए बिना हम कृष्णा भक्ति नहीं कर सकते, हमारी कृष्ण भक्ति अधूरी ही रह जाएगी। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की शरण लेना आवश्यक है। कृष्णदास कविराज ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जो चैतन्य महाप्रभु जी को स्वीकार नहीं करता वो तो एक असुर है। चैतन्य महाप्रभु जी की शरण लेने से हमेशा हम सुखी रहेंगे, हम आनंद का एहसास करेंगे। ये चैतन्यचरितामृत जो है अभी इस्कॉन ने ये पहले बार ये संकल्प लिया है इंडिया ने कि ज़्यादा से ज़्यादा सेट्स बिके जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। घर घर गौरंगा, घर घर गौरंगा, हर एक घर में गौरंगा हो। इसलिए हर एक सेंटर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, और हर एक घर में चैतन्यचरितामृत होनी चाहिए, और हम ऐसे सुख और आनंद का एहसास करेंगे। वास्तव में राधा और कृष्ण एक ही हैं, लेकिन अनादिकाल से उन्होंने लीला के लिए, लीला विलास करने के लिए 2 रूप धारे, एक कृष्णा जो शक्तिमान है और राधा रानी जो शक्ति है। तो अनादिकाल से ये 2 रूप राधा और कृष्णा, वही राधा और कृष्णा 500 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में समा गए, और वही है चैतन्य महाप्रभु जी। ये कलयुग जो है जिसमें हम हैं, वास्तव में हम बहुत भाग्यवान हैं। ये बहुत अनूठा कलयुग है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी हर एक कलयुग में नहीं अवतारित होते, ये एक विशेष कलयुग है। भगवद गीता में बताया गया है, श्री कृष्ण जी बताते हैं ब्रह्मा जी की आयु कितनी लंबी है कि 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इनका टोटल किया जाए और 1000 गुना मल्टीप्लाई किया जाए तो मात्र 12 घंटे हैं उनके, और उतनी ही लंबी उनकी रात है, बहुत ही लंबा। और ऐसे कैलकुलेट किया जाए उनकी जो जीवन है, उनका जीवन तो इतना लंबा है, 311 ट्रिलियन, ये बहुत ही लंबी है। और उन्हीं ब्रह्मा जी की आयु में एक दिन में द्वापर युग में श्री कृष्ण जी इस धरती पर प्रकट होते हैं, और जिस द्वापर युग में श्री कृष्ण जी प्रकट होते हैं उसके बाद जो कलयुग आता है उसमें श्री चैतन्य महाप्रभु जी प्रकट होते हैं। तो ये बहिरंग कारण जो है चैतन्य महाप्रभु जी का प्रकट होने का, वो है ये संकीर्तन के माध्यम से
सब जीवों का उद्धार करना, जैसे आज हमने तात्पर्य में पढ़ा है, वह और उनके भक्त सब जीवों का उद्धार करते हैं। कलयुग का जो युग धर्म है नाम संकीर्तन, ये बहरंगी कारण है उनका आने का। जो अंतरंग कारण है वो श्री राधा रानी जी की महिमा समझने के लिए, और उनमें ही क्या गुण है चैतन्य महाप्रभु जी में, जिससे श्री राधा रानी, मात्र एक ही राधा रानी, एक ही व्यक्ति हैं जो चैतन्य महाप्रभु जी कृष्ण जी का प्रेम समझ सकती हैं। और राधा रानी जी ऐसे प्रेम का अनुभव करते हुए सुख पाती हैं। ये तीन चीज़ें समझने के लिए चैतन्य महाप्रभु जी प्रकट हुए। ये बहरंगी और अंतरंगी कारण है। बहरंगी कारण था अद्वैत आचार्य, जो चैतन्य महाप्रभु जी के अवतार हैं, महाविष्णु के अवतार हैं, और कहा जाता है कि सदाशिव के भी अवतार हैं। उन्होंने देखा स्थिति ऐसी थी कि अधर्म फैला हुआ था, भौतिकवाद फैला हुआ था, धर्म को में कोई रुचि नहीं लेता था। धर्म को तो छोड़ो, धर्म की सुगंध तक नहीं थी, भक्ति की सुगंध तक नहीं थी। तो उन्होंने बहुत जोर जोर से पुकारा कि कृष्ण अभी आपको अवतारित होना पड़ेगा, अवतार लेना पड़ेगा, सबका उद्धार करना पड़ेगा। ये बहरंगी कारण था चैतन्य महाप्रभु जी का प्रकट होने का, कि सबका उद्धार करने का। और कितने उद्धार दी हैं चैतन्य महाप्रभु जी, वो हम ये एक प्रसंग चैतन्य चरितामृत में आता है, उसी से हम समझ सकते हैं। और कुछ इसका पोर्शन चैतन्य भागवत में भी आता है। जब भी चैतन्य महाप्रभु जी संन्यास लेकर आए तो नवद्वीप पहुँचे, तो उन्होंने अपने भक्तों को आदेश दिया। मुख्य तौर पर उनके पार्षद थे नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर, और उनको उन्होंने ये आदेश दिया, सुनो सुनो नित्यानंदा, सुनो हरिदास। अब मेरे पीछे बोलिए, सुनो सुनो नित्यानंदा, सुनो हरिदास, सर्वत्र अमार आज्ञा, करहा प्रकाश, घर घर गिया, करो ए भिक्षा, भजो कृष्णा, बोलो कृष्णा, करो कृष्णा शिक्षा। चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने मुख्य पार्षद नित्यानंद प्रभु और हरिदास को कहा, घर घर में जाओ और सबको तीन चीज़ें करना है, भजो कृष्णा, बोलो कृष्णा, करो कृष्णा शिक्षा। ये आदेश लेकर हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु सब मोहल्लों में जाने लगे। ज़्यादा तक तो लोगों ने उनका अच्छा स्वागत किया, लेकिन एक मोहल्ले में ये दुष्ट थे, जगाई और मधाई, जो अति पापी थे। हालांकि उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, लेकिन कलयुग के दुर्प्रभाव से, दुर्संग से वो इतने पापी बन गए, मांस खाते, गौ का मांस खाते, दिन भर नशे में रहते, निर्दोष बालकों को गंगा जी में फेंक देते। ऐसे पापी थे, कोई उनकी छाया में तक नहीं जाना चाहता। उनकी छाया में भी कोई चला जाता तुरंत जाके गंगा जी में स्नान करता, इतने पापी थे वो। तो नित्यानंद प्रभु हरिदास के लोगों ने कहा, उस मोहल्ले में मत जाइए, ये जरूर आक्रमण करेंगे आपके ऊपर, अत्याचार करेंगे। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने कहा, महाप्रभु जी ने तो कहा है कि घर घर गया, घर घर जाओ। वो आदेश हमारे लिए भी है, घर घर जाकर हमको प्रचार करना है, महाप्रभु जी का संदेश पहुंचाना। यही आज का तात्पर्य है। प्रभुपाद जी कहते हैं घर घर जाकर प्रचार करने का। तो नित्यानंद प्रभु हरिदास जब इस मोहल्ले में पहुंचे, जगाई मदाई यहाँ थे, तो ये सहन नहीं कर पाए। जगाई मदाई नशे में धुत थे। मधाई ने एक मटका लिया, सीधा नित्यानंद प्रभु के माथे पर और रक्त बहने लगा।
तो बाकी के भक्त भाग कर गए, चैतन्य महाप्रभु जी को बुला कर लेकर आए। और चैतन्य महाप्रभु जी ने मेरे भक्त पर ऐसा अत्याचार हुआ, सुदर्शन को बुलाया और पहुँचे वहाँ जहाँ ये जगाई और मदाई थे। उसमें नित्यानंद प्रभु जी ने अष्टांग प्रणाम करते हुए महाप्रभु जी के चरण पकड़ लिए। नहीं प्रभु, इस कलयुग में आपको किसी का भी वध नहीं करने का है, क्योंकि कलयुग में सब पतित हैं। वध करना है तो हमारे को जो इविल मेंटालिटी है, दुष्ट मन जो है, उसका नाश करने का है। तो चैतन्य महाप्रभु जी क्योंकि अपने भक्तों की, पार्षदों की आज्ञा कभी नहीं टाल सकते, क्योंकि अपने भक्तों के ही नियंत्रण में रहते हैं। नित्यानंद प्रभु के आग्रह पर उन्होंने इन दोनों को क्षमा कर दिया, जगाई मदाई को। क्षमा ही नहीं कर दिया बल्कि उनको कृष्णा प्रेम भी दे दिया, जिससे वो हर रोज 2 लाख नाम जपने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे इसी से संबंधित कथा आती है कि चैतन्य महाप्रभु जी का कीर्तन जो है इतना भव्य है, इतना उसमें आनंद आता है। चैतन्य महाप्रभु जी कीर्तन रस में डूबे रहते थे, उनके पार्षद भी। तो ऐसा सुंदर कीर्तन के दर्शन करने के लिए देवतागण अंतरिक्ष में अपने अपने पुष्प विमानों में आते थे। ये लीलाएं अंतरिक्ष से दर्शन किया करते थे। तो महाप्रभु जी का कीर्तन देखकर एक दिन जब भी वो वापस लौटने के लिए जा रहे थे, तो उनकी दृष्टि एक पुष्प विमान पर गई जो यमराज जी का पुष्प विमान था। उन्होंने पहचान लिया ये तो यमराज जी का पुष्प विमान है। तो उन्होंने सोचा चलो आज हम यमराज जी के भी दर्शन कर लें। जो भक्तों को यमराज जी से भय नहीं होता, जिस व्यक्ति ने कंठीमाला डाली हो, जिसने वैष्णव तिलक लगाया हो, या जो हरे नाम जपता हो, यमदूत कभी भी नहीं उसके पास आएंगे। ये यमराज का आदेश है, भूल कर भी किसी वैष्णव के पास नहीं जाना, नहीं तो यमदूत ही दंडित हो जाएंगे। तो इसलिए यमदूत कभी भी नहीं आते भक्तों के पास। और वैसे भी यमराज एक द्वादश महाजान में से एक महाजान है। तो उन्होंने सोचा चलो आज यमराज जी से भी मिल लें। यमराज जी के पुष्प विमान तक पहुँचे तो क्या देखते हैं, यमराज मूर्छित पड़े हैं। तो इनको बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि यमराज जी के पास एक बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, पापियों को दंड देना। और खासकर कलयुग में ज़्यादा ही पापी हैं, तो इनको कौन दंड देगा कि यमराज ही मूर्छित पड़े हैं। और फिर ये जो देह अंतरण होता है एक देश से दूसरा, वो भी यमराज के माध्यम से ही होता है। तो उन्होंने सोचा देवताओं ने ये कैसी स्थिति होगी, और उन्होंने पूछा वो चालक को पुष्प विमान के, ये कैसे यमराज की स्थिति होगी। तो वो चालक कहने लगा कि जब यमराज जी ने इन 2 पापियों का हिसाब मांगा, तो चित्रगुप्त उसके सेक्रेटरी का नाम है, उन्होंने बोला प्रभु जी इन्होंने इतने पाप किए हैं कि उन पापों के लिए ही इनको करोड़ों जन्म नरक में जाना पड़ेगा। मैं लिखते लिखते थक गया और मैं नहीं लिखूंगा। तो यमराज जी सोचने लगे ये तो बहुत विशेष पापी लग रहे हैं, इनके लिए एक विशेष नरक बनाना पड़ेगा। तो शुरू करेंगे, नया नरक बनाना है, ये बहुत विशेष नरक चाहिए इनके लिए। उधर यमराज जी ने देखा, उनकी दृष्टि गई, महाप्रभु जी का कीर्तन चल रहा था, सब भक्त नृत्य कर रहे थे। तो यमराज जी ने देखा कि ये जो 2 पापी थे, जगाई और मदाई, उनको भी चैतन्य महाप्रभु जी ने अपनी शरण दे दी, जिनके लिए एक विशेष नरक बनाना था, तैयार कर रहे थे यमराज। और ये जगाई मदाई ये तो प्रेम में डूब रहे हैं, हरे कृष्णा मंत्र का रस ले रहे हैं। तो वो यमराज जी सोचने लगे इतने दयालु हैं मेरे प्रभु, जिनको नरक में जाना था उनको कृष्ण भक्ति दे दी, कृष्णा प्रेम दे दिया है। मेरे प्रभु कितने दयालु हैं। इस बात को विचारते विचारते वो सहन नहीं करे, कितना मेरे प्रभु की दया है।
अचेत होकर वहाँ में अपने भी मान में पड़ गए। अभी ये समस्या देवताओं के लिए होगी, ये अचेत पड़े हैं, मूर्छित पड़े हैं, इनको कैसे हम जगाएं। तो आपस में उन्होंने कंसल्ट किया। ब्रह्मा जी थे, शिव जी थे, इंद्र, चंद्र, सब मुख्य देवता अपने अपने विमानों में, उन्होंने सब ने इष्ट गोष्ठी रखी, क्या करना चाहिए अभी, और निष्कर्ष में निकाला सब समस्याओं का एक ही हल है, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम। तो सब अपने अपने विमानों में कीर्तन करने लग गए। ब्रह्मा जी, इंद्र, चंद्र, महादेव, पंचमुखी महादेव, चतुर्मुखी ब्रह्मा जी, इंद्र, चंद्र अपने अपने विमानों में कीर्तन जोर जोर से करने लग गए। और ये कीर्तन की ध्वनि जब यमराज के कर्णों से गए हृदय तक, तो उनकी चेतना जागृत होने लगी। और जैसे जागृत, ये तो कीर्तन हो रहा है, तो वो उठ खड़े हुए। उन्हें देखा ब्रह्मा जी नृत्य कर रहे हैं, शिव जी नृत्य कर रहे हैं अपने अपने विमानों में। इंद्र, चंद्र वो भी नहीं रह पाए, वो भी उनके साथ हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम पापी तापी जात चिलो, हरि नाम उदारी लो, तारा साक्षी जगाई मधाए। सो जगाई मधाए पर इतनी कृपा की चैतन्य महाप्रभु जी ने, इसलिए उनको सबसे उदार प्रभुपाद जी ने शब्द दिया है, और सबसे धनी है, कैपिटलिस्ट है, उनके पास सबसे बड़ा धन है महाप्रभु जी के पास। स्पर्शमणि जैसे, किसी को भी जैसे स्पर्शमणि टच कर दे वो सोना बन जाता है, वैसे ही चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा से सब क्या कहें, नास्तिक भी हो उनको भक्ति मिल जाती है, प्रेम मिल जाता है। सो आज एक छोटा सा यहाँ में प्रस्तुति भी है, एक ड्रामा है कि चैतन्य महाप्रभु जी क्यों प्रकट हुए। ड्रामा इज रेडी? ओके, yeah. So, can you give some introduction, Achyuta Gopal? Is it? Yeah, he'll give some introduction. Why Lord Chaitanya Mahaprabhu appeared. Hare Krishna.